राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे। आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का एक बार फिर से खुशबू इंदौरी चैनल में स्वागत है। मैं तैयार होके निकल रही हूँ। संडे का ब्लॉग है मेरा और तैयार होके मैं मेरी फ्रेंड विनीता भाभी के साथ जा रही हूँ। एक प्रोग्राम है उत्तराखंडी समाज के लोगों का। तो आप सभी को पता होगा कि मेरी फ्रेंड जो रोशनी मैडम है वो उत्तराखंड की ही हैं, पहाड़ की हैं। तो उन्हीं के समाज का एक प्रोग्राम हो रहा है। तो वहाँ रोशनी मैडम की तरफ से हम दोनों को भी इनवाइट किया गया है। और वहाँ रोशनी मैडम आपको सबको एक अलग रूप में मिलेंगी, तो उस रूप से मुझे आप सबको मिलवाना है। तो जो है इसीलिए और मैं जा रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ। तो रास्ते का है दोस्तों वीडियो। हम लोग पहुँच रहे हैं वेन्यू पर। वैभव श्री एक जगह है, गार्डन है, वहाँ हमें बुलाया गया है। तो हम लोग खुश होते हुए वहाँ पहुँच गए हैं। घर में तो घर का काम ही लगा रहेगा, उससे फुर्सत पाके थोड़ा उसको साइड में करके हम लोग थोड़ा स्वयं जीने आए हैं फुर्सत में। तो हम लोग का स्वागत हो रहा है सबसे पहले तिलक लगाकर। और उत्तराखंडी समाज का प्रोग्राम है तो सारे लोग उत्तराखंड के ही हैं, वैसी ही भाषा है, गढ़वाली और पहाड़ी लोग हैं। और जो है वैसे ही संस्कृति सभ्यता है, वैसा ही परिवेश है सबका, उसी तरीके से प्रोग्राम हो रहे हैं। तो थोड़ा नए परिवेश में आके, नए माहौल में आके थोड़ा अलग सा हम लोगों को फील हो रहा है। तो मंच पर सबसे पहले हम लोगों ने देखा तो वहाँ जो उत्तराखंड के सॉन्ग होते हैं उसमें तो मुझे बस एक वही याद आता है दोस्तों, गुलाबी सरारा, और एक वो चांदी को सिक्को और सोने की थाली, चांदी को सिक्को, ऐसा कुछ जो आजकल गाने बहुत चल रहे थे वो ही मुझे समझ में आए। बाकी तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन फ़िलहाल मैं मेरी फ्रेंड को खुश करने के लिए और उसका नया रूप दिखाने के लिए मैं जो है यहाँ आई हूँ स्पेशली। तो आप सब देख रहे होंगे, मैं दिखाती हूँ आपको कि मेरी सहेली ने ये एक उत्तराखंडी इमिटेशन ज्वेलरी का स्टॉल लगाया है। तो जो है मेरी सहेली एक सेलर बन गई है, ज्वेलरी सेलर बन गई हैं। तो जो है बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छा लगा हम लोगों को उसे इस रूप में देखकर। फर्स्ट टाइम हम लोगों ने ऐसे देखा है कि जो हमारी सहेली जो है अभी तक पढ़ाती थी, अब जो है एक दुकानदार बन गई हैं। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया मुझे देखकर। और जो है हम लोग एक दूसरे से मिल के, उसके बाद इतनी क्यूरियोसिटी थी हमें सब चीज़ों को देखने करने की, तो हम लोग उससे मिल के फिर पूरा विज़िट किया हमने, जहाँ जहाँ जो भी प्रोग्राम हो रहे थे और जैसा भी कुछ था। तो ये आप देख भी रहे होंगे, मैं आपको और भी स्टॉल दिखा रही हूँ जिस पर ये हैंड मेड झोले हैं। यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि सिंदूर भरा जाता है, और जैसे कि लाइट्स वगैरह लगाई जाती हैं, दिए रखे जाते हैं, मोमबत्ती। और ये एक ख़ास स्टॉल था, उत्तराखंड की एक बाल मिठाई है जो कि शायद वहीं से मंगवाई जाती है। और कुछ ख़ास प्रकार का गुड़ यहाँ पर सेल किया जा रहा था। और बहुत सारी चीज़ें थी, साड़ी थे, लहंगे लगा के स्टॉल में रखे हुए थे, कुछ स्टॉल वगैरह भी थे, बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन मेरी सहेली का स्टॉल सबसे बहुत अच्छा था, सबसे नंबर 1 था। और बहुत ज़्यादा उसी की शॉप पे जो है कस्टमर थे। इसे देखकर मुझे इतनी खुशी, इतनी गदगद हो गई मैं। हम लोग घूम फिर के आते और कहते अपनी रोशनी की जो स्टॉल लगा हुआ है उस पर अच्छे कस्टमर है ना, हम उसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बार बार नहीं जाएंगे, अपन घूमेंगे। तो मैं शूट कर रही हूँ। हस्बैंड वाइफ बच्चे तीनों जन लगे हैं पूरे मुस्तैदी से। ईश्वर करे उनका खूब अच्छा हो। और जब मन में पॉजिटिविटी होती है, खुशियाँ आ ही जाती हैं। ये एक प्रोग्राम में बैठ के देख रही हूँ, समझ रही हूँ। हालांकि रिदम तो समझ में आ रहा है, लेकिन वो जो क्या गा रहे हैं इतना नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन नृत्य बहुत अच्छा था, बहुत मज़े आ रहे थे हमें देखने में। तो फर्स्ट टाइम एक ऐसा अनुभव है कि हम लोग जो हैं पहुंच गए ऐसी जगह पे जहाँ ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं आई, पर अपनापन बिल्कुल समझ में आया दोस्तों। अपनेपन की भावना, अपनी मित्रता की भावना के जो भाव थे वो तो बिल्कुल ही समझ में आए। चेहरा एकदम खुशी से गदगद है कि हाँ, मेरी सहेली ने एक नया रूप लिया है। और अच्छा हुआ, उसके साथ सभी चीज़ें अच्छी रही। और मैं दिखा दूँ दोस्तों कि यहाँ पर जो है मेरी सहेली ने कुछ जो उसके पिछौड़े बोलते हैं, एक चुन्नी होती है, वो सारे लोग उसे पहनते हैं। मेरी फ्रेंड ने भी पहना हुआ है। तो वो ज़रूर यहाँ पर जो है इम्पॉर्टेंट है, सभी लोग पहने हुए थे। और बड़ी सी नथ होती है, गढ़वाली नथ होती है,
और भी बहुत सारी चीज़ें थी। उसने सभी चीज़ें उत्तराखंड से मंगवा के यहाँ सेलिंग की। अब हम लोग खाना खा रहे हैं। खाना खाने के बाद फिर हम निकल जाएंगे। मेरी फ्रेंड यहीं रुकेंगी, उनके समाज का है और उनके सारे परिवार के और रिलेटिव समाज के सभी लोग हैं, सबसे मिलना जुलना हो रहा है। और शॉप भी शाम को 5-6 बजे तक चलेगी। मैं तो आ गई थी क्योंकि मैं उसी का काम करने के लिए वहाँ से भागी भागी आई थी। नेक्स्ट डे उसको अपनी टीचिंग में ये एक प्रोजेक्ट सबमिट करना है, उसे लेके पढ़ाना है। तो टेडी बियर नाम की एक पोएम उसे पढ़ानी है। हालांकि मैंने बीएड करा है तो मैं ये सारी चीज़ें जानती हूँ, सब चीज़ों से मैं वाकिफ़ हूँ, कैसे क्या बनता है और क्या क्या चीज़ें लगती हैं। तो उसने मुझे एक बार बताया कि मुझे टेडी बियर की पोएम पढ़ानी है, तो मैंने इस तरीके से उसका एक प्रोजेक्ट तैयार कर दिया है। ये आप देख भी रहे होंगे। और जब हम अच्छा करेंगे, दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे, तो ईश्वर भी खुले हाथों अपनी मदद करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो भले ही मैं चाहती तो अपना समय जो है सो के आराम करके बिता सकती थी, लेकिन नहीं। इस समय रात के 10:20 हो रहे हैं। मुझे अब फुर्सत मिली है घर का काम करके, बर्तन धो के, घर को साफ़ करके, खाना पीना खा के। अब आज सुबह संडे को मेरे हस्बैंड ने ये राशन का सामान ला के रखा था, पर मैं दोपहर में निकल गई थी, तो अब मुझे रात में समय मिला है। नहीं तो फिर एक हफ्ते झोले में ऐसे ही सामान भरा रखा रहेगा, मुझे समय नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा चलो रात हो रही है, कोई बात नहीं, पर मैं करे लेती हूँ। तो मैं सारा सामान जो है जमा रही हूँ। जितनी भी चीज़ें हैं सभी डब्बों में भर देती हूँ। रोज़ का जो सामान है, चावल है, दाल है, चीनी है, चाय पत्ती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं, तो वो सारा मैं सामान जमा देती हूँ। नाश्ता पानी सारा कुछ लेके आए हैं, तो मुझे सभी चीज़ें सेट करनी पड़ेंगी। साथियों, इन दिनों मेरी आवाज़ थोड़ी चेंज लग रही होगी आपको। इन दिनों गला थोड़ा ख़राब है, खांसी बहुत आ रही है और छींकें भी खूब आ रही हैं। जो है सर्दी होने वाली है या हो रही है, गले में बहुत दर्द है, चिल्लाना भी स्कूल में बहुत पड़ता है। और मैं क्या करती हूँ दोस्तों, सुबह जब मैं उठती हूँ तो मैं गेट खोल के छत से कचरे की बाल्टी उठाती हूँ और सीधा डालने जाती हूँ कचरे को, जो गाड़ी आती है। और मुझे जल्दबाजी में क्या रहता है कि कहीं गाड़ी निकल ना जाए, तो इस चक्कर में मैं स्वेटर पहनती हूँ, ना कुछ करती हूँ, बस ऐसे ही उठ के सीधा डालने चली जाती हूँ कचरा। तो हो सकता है सुबह की हवा भी लग गई हो, क्योंकि ठंड तो रहती ही है। मुझे बहुत आलस आता है सुबह सुबह स्वेटर पहन के काम करने में, मैं ऐसी घूमती रहती हूँ। या आप देख रहे होंगे पूरा सामान, जो भी चीज़ें थी मैंने सब प्रॉपर डब्बों में लगा दी हैं। जितनी भी चीज़ें बच गई हैं तो हमने ऐसे पिंक कलर के हमारे पास डब्बे हैं, तो उनमें मैंने रख दिया है। ये कुछ नाश्ता वगैरह भी लेके आए हैं। ये इमली है इसमें, ये छोटी छोटी सी जेली है लक्ष्य के लिए, और ये ऑरेंज वाले जो कंफर्ट बोलते हैं, ये मेरे हस्बैंड के लिए है, ऑरेंज वाली गोली। बाकी सारी चीज़ें मैंने सब जमा दी हैं। अब मैं अपने ब्लॉग को भी यहीं एंड करूँगी, इस आशा के साथ कि आप सभी मेरे वीडियो को पूरा देखेंगे, और जो जो पूरा देख रहे हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी सपोर्ट करते रहें। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।